वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेस टॉपिक, व्हाई आर दे इग्नोरिंग यू। वो आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं, वो आपसे क्यों बात नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने ब्लॉक किया है आपको, या वो आपके साथ नो कांटेक्ट या डिस्कनेक्ट एनर्जी में है, या उन्होंने एक डिस्टेंस मेंटेन करा हुआ है, तो वो क्यों, मतलब कि उसका रीजन क्या है। लेट्स सी, कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और जिसको मेरी पिका कार्ड रीडिंग देखनी है वो डार्क नाइट लव टैरो पिका कार्ड पे जा सकता है। वहाँ पे आपको पिका पाइल पिका कार्ड रीडिंग मिल जाएगी आपके अल्फाबेट या आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। ठीक है, आप उसको जाके चूज कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारी रीडिंग्स अपलोड हैं उस चैनल पे। जो भी इंटरेस्टेड है वो उस चैनल को भी देख सकता है। ठीक है, ओके, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। ये इंसान आपको क्यों इग्नोर कर रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। मेडिटेट करें अपने पर्सन को, जिस इंसान के लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं उसके बारे में सोचें। ठीक है, मैं शफल कर रही हूँ। ये इंसान आपको क्यों इग्नोर कर रहा है, क्यों आपके साथ क्यों कम्युनिकेशन में नहीं है, आपसे क्यों दूर भाग रहा है, ये क्यों आपको इग्नोर कर रहा है। थ्री ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल। ये इंसान इस वक्त अपनी लाइफ में आपको काफी इमोशनल दिखता है, लविंग दिखता है, जनरस दिखता है, बहुत ज्यादा केयरिंग दिखता है। आप काफी प्रोटेक्टिव पर्सन है। अगर आप मेल हैं तो काफी एक फादर फिगर की तरह प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप मदर हैं तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव पोजेसिव चाइल्ड की तरह इसको ट्रीट करते हैं आप। ठीक है, ये इंसान आपको देखता है, लेकिन जितना मिच्योर आपका लव है, जितना केयरिंग आपका लव है, उसका नहीं है। ठीक है, मतलब कि वो इस वक्त एक फन फ्लर्ट और एक्सप्लोर और मतलब कि अपनी लाइफ को एंजॉय करने में लगा हुआ है। जैसे कि पार्टीज करना, लोगों के साथ कनेक्ट होना और एक कैफे जाना, ये इसकी एक हॉबी है, एक आदत सी है। ये इस वक्त ये इतना मिच्योर नहीं है कि आपके इस प्यार को वो रिकॉग्नाइजेशन दे सके और रिकॉग्नाइज कर सके। आपके पास कोई पेट हो सकता है। आप काफी एक मदर काइंड एनर्जी है, आप मेल भी हैं तो एक मदर की तरह लव करने वाले, एक मदर की तरह जैसे कि प्रोटेक्ट करने वाली एनर्जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, ये इंसान आपको काफी ज्यादा लविंग दिखता है, केयरिंग दिखता है। इस इंसान को इस वक्त इस केयर की जरूरत नहीं है। इस इंसान को ऐसा लगता है आप उसको बांध के रखना चाहते हैं। ठीक है, या आपसे दूर इसलिए भागता है, इसको ऐसा फील होता है कि आप इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं। ठीक है, आप इसको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। तो इसके इमोशंस हैं, लेकिन ये इमोशनली आपके पर्सन जो है ना, मतलब कि आपके इमोशंस को ये इंसान काफी ज्यादा एक आपको पॉजिटिव देखता है, आपको इस टाइप का देखता है कि आप इसको रोक रहे हैं इसकी लाइफ को एंजॉय करने से। आप इसके सिंगलहुड को एंजॉय करने नहीं देंगे, आप इसको होल्ड करके रखना चाहते हैं, आप इसको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। इंसान आपको इस तरीके से देखता है। आपके प्यार को ये इंसान ये वाले मतलब कि ये वाली शक्ल देता है। इसको ऐसा लगता है आपका प्यार जो है ना, आप जो प्यार कर रहे हो उसकी नीड नहीं है उसको, और ये सिर्फ कंट्रोलिंग है। और इस इंसान ये आप इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, या आप कुछ तरीके से देख रहा है। इसने आपके साथ अगर कट ऑफ की है सिचुएशन, इसी वजह से की है। आप बहुत इमोशनल है इस इंसान को लेकर। ठीक है, आप काफी लविंग है, आप काफी कंट्रोलिंग है, आप काफी पॉजिटिव हैं। आप नहीं देख सकते उसको किसी के साथ या मल्टीपल लोगों के साथ कनेक्ट हुआ हुआ। ये सब बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, आपके अलावा इसके पास और भी चॉइसेस हो सकती हैं, आपके अलावा और भी ऑप्शंस हो सकते हैं इसकी लाइफ में। ठीक है, बहुत कंफ्यूज है। इसने आपसे कम्युनिकेशन एंड की है, एक डिस्टेंस मेंटेन किया है, क्योंकि शायद आप सवाल जवाब बहुत कर रहे हैं। आप ये इंसान आपसे ये नहीं चाहता कि आप इससे पूछें किसके साथ था किसके साथ नहीं था। आप क्वेश्चनिंग नहीं करें, आप एक क्वेश्चन मार्क मत बनाएं इसकी लाइफ पे। ठीक है, आप सवाल जवाब मत करें। ये सवाल जवाब नहीं चाहता आपसे। ठीक है, ये आपसे इस तरीके की कम्युनिकेशन नहीं चाहता। इसको आपकी ये वाली कम्युनिकेशन स्टॉप करती है, वो करती है, मतलब डिस्टर्ब करती है। ठीक है, आपके पर्सन अवेकन नहीं है सृष्टि को लेकर जितने अवेकन आप हैं। ठीक है, आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन या सोल बॉन्ड को लेकर काफी अवेकन है सृष्टि को लेकर। आपके पर्सन इतने नहीं है। आपके पार्टनर जैसे कि डिवाइन कॉल को सुन नहीं पा रहे, इतने आपके पर्सन बिल्कुल कंफ्यूज हुए हैं। ठीक है, आपके पर्सन जैसे कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। बिल्कुल ये इंसान मतलब कि ये इंसान आपके साथ एक कनेक्शन फील तो करता है, लेकिन ये टीम वर्क करना नहीं चाह रहा, क्योंकि इसको अपनी लाइफ में अभी एक्सप्लोर करना है, या नए नए लोग के साथ कनेक्ट होना है, या मतलब कि और भी जगह इसका इंटरेस्ट बन रहा है। तो ये कैसे आपको सिलेक्ट कर ले, और भी चीजों में इसका माइंड बन रहा है, और भी लोगों में इंटरेस्ट बन रहा है। तो ये आपको कमिटमेंट कैसे दे दे, आपको कमिट कैसे कर ले। तो मतलब कि इसके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है। सिर्फ ये आपकी तरफ बॉन्ड नहीं होना चाह रहा, अब एक्सप्लोर करना चाह रहा है, अब इंजॉय करना चाह रहा है। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, गैदरिंग कुछ इस टाइप की है। सब सिंगल्स हो सकते हैं, बैचलर्स हो सकते हैं, सब स्कूल वर्किंग या काम वर्क वाले भी हो सकते हैं, लेकिन
मुझे ऐसा लग रहा है इसकी एक बैचलर्स के साथ इसकी एक मतलब कि गैदरिंग है, गैदरिंग का भी असर होता है। लोग वो लोग जो इसके साथ बैठते हैं वो चिल करते हैं, टाइम पास करते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो इसको इसको ऑकवर्ड लगता है आपका बहुत ज्यादा रोक टोक करना, सवाल जवाब करना, बार बार इससे चीजों के बारे में इंक्वायरी करना। ये नहीं चाहता कि उसके साथ कोई ऐसा करे, ठीक है। आपकी पोजेसिवनेस उसको एक कंट्रोलिंग एनर्जी नजर आती है। आप कंट्रोल करते नहीं, आप नहीं करना चाहते, लेकिन जब आप पोजेसिव होते हैं, जब आप इसको किसी और के साथ देखते हैं, इसके किसी और के क्लोज होता देखते हैं, तो इसको लगता है कि नहीं, ये नहीं चाहिए, ये सब इसको बाउंड्रीज नहीं चाहिए, ये इसको एक लेवल नहीं चाहिए, इसको अपनी एक यंग टाइम, एक यंग यंग पीरियड इसको अपनी लाइफ में एंजॉय करना है, फ्री रहना है, बॉन्ड नहीं होना, ठीक है, वाली एनर्जी है, ठीक है। आपको लगता है ये इंसान और भी लोगों को डील कर रहा है, शायद आप फाइट करते हैं या क्वेश्चन आंसर करते हैं, इससे सवाल जवाब करते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहा है, आपके पास क्यों नहीं होता, आप जब आपके पास नहीं होता तो वो कहाँ होता है, आप जानना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि आउटसाइडर लोग कोई ना कोई मतलब कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको आउटसाइडर जरिए से मिलती है, कोई ना कोई म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं या इर्द गिर्द के लोग हो सकते हैं। लोग कहते हैं कि इंसान आपको लेकर सीरियस नहीं है और इसकी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, ये एक प्लेयर काइंड एनर्जी में है, ये लोगों को डेट कर रहा है, ये लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा है, मतलब कि बहुत सारे जेलिसी है, ठीक है, जेलिसी फैक्टर इस कनेक्शन। इर्द गिर्द के लोग आप लोग लोग जानते हैं कि आप दोनों एक साथ हैं, लेकिन आपके पर्सन उतने इंटरेस्टेड या उतने इमोशनल आपको लेकर क्लियर कट नहीं है। ये इंसान अगर बार बार आपसे कम्युनिकेशन ब्रेक भी करता है तो उसका रीजन यही है, ठीक है, कम्युनिकेशन ब्रेक कर देना या एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेना, यहाँ पर ये रीजन है। आप चाहते हैं इंसान टीम वर्क करे, ठीक है। जेलसी फैक्टर है आप लोग के रिलेशनशिप पे, जिनको भी पता चलता है आप से कनेक्टेड है, लोग जेलस हो जाते हैं, लोग इस चीज को बहुत अच्छे वे में, बहुत अच्छे नजरिए से नहीं देखते, ठीक है। मतलब कि लोगों को लगता है कि ये इंसान आपके साथ क्यों है, आप इसके साथ क्यों है, ठीक है। आप अपना यहाँ पर काफी मिस्टीरियस काइंड पर्सनैलिटी है ये इंसान खुद भी, ठीक है। और इंट्यूटिव हो सकते हैं आप यहाँ पर, या ये इंसान इंट्यूटिव है काफी, ठीक है। यहाँ पर अपनी लाइफ में आप ये इंसान चाहता है आप सीक्रेट रखें, सीक्रेटली स्टार्ट करें इस कनेक्शन में। इंसान एक सीक्रेटली आपके साथ मतलब कि एक न्यू बिगनिंग चाहता है। ये इसकी लाइफ में आपके अलावा भी और लोग हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी यहाँ पर माइट भी पॉसिबल इन्वॉल्व हो सकती है, कोई और बहुत ज्यादा बोल्ड सा फिगर इसकी लाइफ में हो सकता है, जिसकी वजह से बार बार टाउन मूवमेंट आ रहा है आपके रिलेशनशिप में। और इंसान बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, जब आप इसके ऊपर डिपेंड होने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा इसके ऊपर रिलाई करने लग जाते हैं, ये सिचुएशन से भागने लग जाता है, ये आपको मैनिपुलेट कर रहा हो सकता है, थर्ड पार्टी को लेकर कुछ सीक्रेट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। ये आपके अलावा किसी और के साथ भी कनेक्टेड हो सकता है और उसको बहुत डिटाई से आपसे हाइड कर रहा हो, माइट बी पॉसिबल, बहुत ज्यादा आपको बुरे तरीके से मैनिपुलेट कर रहा हो कि आप इसके सामने कुछ बोल ही ना पाए, ठीक है। लेकिन स्ट्रेस उठा रहा है, जो भी आपके साथ कर रहा है उस चीज का स्ट्रेस है इसके अंदर, ठीक है। अपने अकॉर्डिंगली लेकर चलना चाहता है, मैनिपुलेट करना चाहता है, इन एंड आउट रहना चाहता है, ये नहीं चाहता आप इसको बर्डन दें, इसको लगता है ऑलरेडी स्ट्रेस है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकता, ठीक है। आप एक्सपेक्टेशंस मत रखें, टाउन मूवमेंट है आप लोग के रिलेशनशिप में, इसी इन एंड आउट की वजह से, इसी मतलब कि जब आप सवाल करते हो तो एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है आप दोनों की, बहुत ज्यादा क्लैरिटी तो मिलती नहीं, आप लोग एक आर्ग्यूमेंट से गुजरते हैं, आप लोग बहुत ज्यादा मतलब कि जब भी आप लोग के बीच को आप इससे क्वेश्चनिंग करते हैं, किसी चीज के सवाल जवाब करते हैं, आपको एक अकेलापन एट दी एंड सहने को मिलता है, बहुत सारी आर्ग्यूमेंट होती है, बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते नहीं है, ठीक है। ये इंसान आपको ऐसा शो करता है, मैं सिंगल हूँ, मुझे सिंगल रहना है, मेरे साथ कनेक्टेड मत हो, मेरे पास रिलाई मत करो, ठीक है। मैं सिंगल फ्री अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ, लेकिन आपको आपको शायद पता है कि इंसान डिफेंसिव एनर्जी में क्यों आता है, क्योंकि इसके पास सवालों के जवाब नहीं होते। ये आपसे आपको गोस्ट और इग्नोर इसीलिए करता है कि आप इससे जो है ना अपने सवालों के जवाब ना ले सकें। मेंटली मैनिपुलेट कर रहा है आपको, जैसे कि आपको कभी अभी फील होता है आप यूज हो रहे हैं, आप इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपसे हाइड करना चाहते हैं, आपसे छुपाते हैं, या आपको पता भी चल जाता है, या मतलब कि ये नहीं चाहता कि आपके सामने आए कोई भी इंसान या कोई भी पर्सनैलिटी जिससे ये बात कर रहा हो या जो भी हो, एक्स वाई जी, ये नहीं चाहता कि आपके सामने वो इंसान आए, आपके सामने उस इंसान की रियलिटी और क्लैरिटी आए कि भाई ये क्या कर रहा था, किसके साथ कनेक्टेड था, ठीक है। यहाँ पर इंसान आपको मैनिपुलेट करता है, अपने तरीके से कंट्रोल करने की भी कोशिश करता है। जब आप कंट्रोल नहीं होते, जब आप ज्यादा क्वेश्चन मार्क डालने लग जाते हैं, ये क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था, तब यहाँ पर जाके आप लोग की भी चीजें खराब होना स्टार्ट होती है, ठीक है। गोस्टिंग एनर्जी है, इग्नोरिंग एनर्जी है, ये इंसान डिफेंसिव हो जाता है जब आप ज्यादा सवाल जवाब करते हैं, जब आप इससे बहुत ज्यादा मतलब कि क्लैरिटी फ्यूचर को लेकर मांग रहे होते हैं, इसके पास कोई जवाब नहीं होता आपको देने के लिए, ठीक है।
देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, करंट टाइम फ्रेम पे इंसान आपसे बात नहीं कर रहा, डिफेंसिव हुआ हुआ है, ठीक है, इसको सिंगल रहना है, इसको अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है, इसके लाइफ गोल्स हैं, अचीव करना चाहता है, इस तरीके से बिहेवियर में हो सकता है। अगर बात भी करेंगे तो आप एक्सपेक्टेशन मत रखें, आप एक्सपेक्ट मत करें इस कनेक्शन में, क्योंकि स्ट्रेस नहीं लेना चाहता, इसको लगता है ये ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस आउट है, इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारा फैमिली का, काम का, हर चीज का बहुत सारा बर्डन है, ये और नहीं ले सकता, ठीक है। देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स यू, काफी ज्यादा एक मतलब कि एंड ऑफ अ टनल, कोई लाइट ढूंढ रहा है, एक होप ढूंढ रहा है, बहुत ज्यादा नर्वस है, कंफ्यूज है फ्यूचर को लेकर, बहुत क्लियर नहीं है कि इसको क्या करना चाहिए क्या नहीं, ठीक है, मतलब कि कंफ्यूजन है इसकी लाइफ में। एक अकेलापन सा है, ये जिस जगह अपने आप को ब्लॉक फील कर रहा है, जिस जगह ये अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहा है, वो बंधा हुआ नहीं है अपने, ये ब्लॉक, ये मतलब कि लॉक नहीं हुआ हुआ, ठीक है, ये स्टक नहीं हुआ हुआ, यहाँ पे एक डेवलिश एनर्जी हो सकती है, बहुत डेवल की एनर्जी, मतलब डार्क साइड है। इसको लगता है आउटसाइड इंटरफेयर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है कनेक्शन में, ये इंसान आपकी तरफ आया, इसने हाथ बढ़ाया, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो इस कनेक्शन के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, ठीक है। ये टू ऑफ कप्स बनाना इतना आसान नहीं है, इतना ईजी नहीं है, आपकी तरफ आना, आपकी तरफ हाथ बढ़ाना, या आपको किसी भी तरीके का मतलब के प्रपोजल देना, ठीक है, काफी कन्फ्लेक्टेड है, बहुत सारे लोग हैं जो इसको गाइड करते हैं कि तुम इस कनेक्शन से निकल जाओ, इस रिश्ते से तुम वक्त रहते निकल जाओ, डिस्कनेक्ट हो जाओ, तो बार बार ये इंसान सोचता है ये क्या करे। इसको यहाँ पर कोई फीमेल फिगर हो सकती है जो ये जो रीजन बन रही है इस इंसान के इन एंड आउट करने का, आपको इग्नोर करने का, एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होने का, एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर जो बार बार आ रहे हैं, बार बार जो सवाल जवाब होते हैं, एक फाइट क्रिएट होती है, कोई फीमेल फिगर हो सकती है, इसकी मदर भी हो सकती है, इसकी कोई एक्स लवर, या इसका कोई आपके साथ ही किसी और को भी डेट करने लग गया था, कोई है इसका कोई कार्मिक इश्यूज है वहां पर, ठीक है, कार्मिक प्रॉब्लम है, कार्मिक कोई ना कोई मसला है, ठीक है, यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से रीयूनियन, रिकनसाइलेशन का, इक्वल गिव एंड टेक का, जैसे कि सब अपने पार्टनर को ट्रीट करते हैं, आप चाहते हैं ये इंसान भी आपको उसी तरीके से ट्रीट करे, मतलब कि वही रिस्पेक्ट दे, वही वैल्यू दे। ये इंसान बहुत इस वक्त साइलेंट है आपको लेकर, ये याद भी करता, मिस भी करता, आपसे ऑब्सेस भी होता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है ये क्या करे, ठीक है, काफी मतलब एक आउटसाइडर, बहुत ज्यादा आप लोग के बीच इश्यूज हैं, आउटसाइडर प्रॉब्लम्स, आउटसाइडर लोग इन्वॉल्व हुए हैं आप लोग के कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में, ये चीज बहुत ज्यादा ऑकवर्ड बना रही है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग बना रही है इस कनेक्शन को, स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, बार बार सोचता है कि आपको कैसे लेट गो करे, इस सिचुएशन से कैसे बाहर आए, क्या बहाना बनाए, किस तरीके का स्टेप ले, आप इमोशनली बेहद डिपेंडेंट है, ठीक है, आपका एक डिपेंड होना इस इंसान को आपके जैसे सीरियस माइंडसेट में नहीं है, ये इंसान जैसे कि एक्सप्लोर करना, मल्टीपल डेटिंग करना, डबल डेटिंग करना, यहाँ पर माइट भी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है कि सच में जेन्युइनली कोई रीजन हो, लेकिन वो रीजन इतना बड़ा नहीं है जितना ये इस वक्त अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना चाह रहा है, ये कहीं बॉन्ड नहीं होना चाह रहा, कमिटमेंट और मैरिज की तरफ जाना नहीं चाह रहा, इसको अभी वक्त चाहिए, अभी टाइम चाहिए, और आपके सवाल काफी सीरियस है, आपके सवाल एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपका इसको ट्रीट करने का तरीका बहुत इमोशनल, लविंग और केयरिंग है, इस इंसान को पता है आप इस तरीके के सवाल इसीलिए करते हैं क्योंकि आप एक इसको फ्यूचर में देखते हैं, इसके साथ एक मैरिज प्लान कर सकते हैं, करते हैं आप इसके साथ एक फ्यूचर प्लान करते हैं, तो आपका यहाँ पर इस तरीके से ट्रीट करना या इस तरीके से बिहेव करना, इसको लगता है ये राइट है, ठीक है, कहीं ना कहीं आप अपनी जगह पर ठीक है, कोई गलत आप यहाँ पर एक्ट नहीं कर रहे, कोई गलत आप यहाँ पर डिमांड नहीं कर रहे, इसको ऐसा लगता है कि ये कहीं बहुत ज्यादा गलत कर गया है, या इसने कहीं अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे डिसीजंस ले लिए हैं जिनके मतलब कि जिनकी वजह से ये इंसान कुछ नहीं कर पा रहा है, एक बॉन्ड हुआ हुआ है, जहां भी फंसा हुआ है इसको लगता है इसने खुद को फंसा दिया वहां पे, ठीक है, इसकी नज़र में इस रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, ये कनेक्शन कहाँ जा सकता है, ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं, आपके पार्टनर के अकॉर्डिंगली ये रिश्ता कहाँ जा सकता है, इस रिश्ते में क्या हो सकता है। थिंक अबाउट योर पार्टनर, आपके पर्सन के माइंडसेट में इस रिश्ते में क्या हो सकता है, आपके पार्टनर को क्या लगता है इस रिश्ते में अगर आने वाले टाइम में चेंजेस आते हैं तो वो किस तरीके के होंगे, ठीक है। आपके पर्सन जो है ना, यहाँ पर एक तो एक जेलसी फैक्टर आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत है, आउटसाइडर लोग बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, या आउटसाइडर ओपिनियन या आउटसाइडर के लोगों को मसला है आपके रिलेशनशिप से, आपके कनेक्शन से, आपकी बॉन्ड से, ठीक है, जो भी आप लोग के बीच एक बॉन्ड क्रिएट होता है, ये लोग नहीं चाहते कि बॉन्ड क्रिएट हो, लोग नहीं चाहते, ठीक है, नॉट इनफ यहाँ पे है, फ्रस्ट्रेटेड है, फ्रस्ट्रेशन भर चुकी है रिलेशनशिप में, यहाँ पे कंफ्यूज है, कॉन्फिडेंस होने की जरूरत है, जालिसी से बाहर निकलने की जरूरत है, ट्रस्ट इश्यूज को निकालें अपने कनेक्शन से, ठीक है, सेल्फ डाउट है, बहुत एक नार्सिसिस्ट किस्म का, ये बहुत एक डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली कनेक्शन बन चुका है, लव बूमिंग, ठीक है, गर्ल विद स्नेक, ठीक है, एम्पैथी एंड नार्सिसिस्ट एंड ठीक है,
मतलब कि आप काफ़ी ज़्यादा आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। आप बहुत सारा स्ट्रेस, नेगेटिविटी आपके पर्सन, असल में पता है कि आपके पार्टनर जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि इंसान अगर एक एक तरफ माइंड बनाए आपके साथ मैरिज करने का, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? मतलब कि उस चीज़ का कोई फ्यूचर, उस चीज़ का कुछ रिजल्ट देखने को मिलना शुरू हो जाता है। आपके पर्सन इतने पॉजिटिव नहीं है, यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। यहाँ पे अभी टाइम चाहिए इस कनेक्शन में, ठीक है? हीलिंग द हार्ट, आपको यहाँ पर अपने अपने आप, आपके पर्सन को ऐसा लगता है इस वक्त हीलिंग टाइम है, आप दोनों को हील करना चाहिए इस रिश्ते में, ठीक है? पुरानी मेमोरी से इंसान आपको मिस करता है, ऐसी बात नहीं है, मिसिंग एनर्जीज हैं, आप इसके लिए जहर नहीं है मार्क्स, ठीक है? ये आपकी फीलिंग्स को, आपके माइंडसेट को समझता है। कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से अपने रियल इमोशंस और रियल फीलिंग्स को हाइड करते हैं, इतना ही दिखाते हैं जितना दिखाना चाहिए, बहुत ज्यादा आप भी नहीं चाहते कि आप इसके लिए लविंग हो जाए, बहुत ज़्यादा केयरिंग हो जाए, बहुत ज़्यादा आप इसके ऊपर डिपेंडेबल हो जाए, आप नहीं चाहते। आप इस तरीके से इस रिश्ते को डील ही नहीं करना चाहते। आपको ऐसा लगता है जितना आप कर रहे हैं वो इनफ है, ठीक है? आप आपको इतना ही करना चाहिए, इससे ज़्यादा आप कुछ कर भी नहीं सकते। आप इस तरीके से इसको दिखाते हैं, ठीक है? यहाँ पर ओके, कम्युनिकेशन हो सकती है, फ़ोन कॉल आ सकती है, ठीक है? यहाँ पर एक्सप्रेशन हो सकता है, आप लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर रियूनियन की एनर्जी है, ठीक है? लाइट हार्टेड की एनर्जी है, फाइंड आउट नॉट टुडे, थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा हो सकता है डिले, डिस्टेंस और अवॉइडिंग दिखे आपको इसकी लाइफ में आने से भी। बार बार आपको डर लगा रहे, आपको स्टेप बैक कर सकता है, हार्ट ब्रोकन कर सकता है, दोबारा सेपरेशन आ सकता है, एक पेन क्रिएट हो सकता है, आपको बार बार डाउट रहेगा इस कनेक्शन में, क्योंकि आपके पर्सन का बिहेवियर आपको इसी यही सब चीज़ों में दोबारा, जैसे कि आपको इसी तरीके की फीलिंग्स फील हो सकती हैं, आपको इसी तरीके का फेयर आपके माइंड में रह सकता है अपने पार्टनर को लेकर, अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये इंसान मतलब कि चीज़ों को जिस तरीके से आप समझ रहे हैं, जिस तरीके से सीरियस आप ले रहे हैं, ये इंसान नहीं ले रहा, ठीक है? Okay. आपके लिए एडवाइस देखें, आपको करना क्या चाहिए, लेट्स सी। आपके लिए देखते हैं एडवाइस क्या है, आपको इस रिश्ते में करना क्या चाहिए। आप तो बाय हुक और बाय क्रुक इस कनेक्शन को बनाना चाहते हैं, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपके लिए इसका होना एक हैप्पीनेस है, और आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट है, एक साइलेंट एनर्जी में, एक आइसोलेटेड है ये इंसान, एक बहुत ज़्यादा अपने आप को कहीं से बाहर निकालना चाहता है, अपने आप को विक्टिम समझता है, इसके लिए ये विक्टिम है, इसको लगता है इसके साथ गलत हो रहा है, ये गलत नहीं कर रहा, ठीक है? टेक टाइम टू ब्रीद आउट, आपको अभी टाइम देना चाहिए इस रिश्ते को, बहुत जल्दी इस कनेक्शन से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, चेंज आएगा लेकिन यहाँ पर अभी टाइम लगेगा, ठीक है? यू आर वेरी क्लोज अचीव योर गोल, आपने बहुत क्लोज है अपने गोल के, ठीक है? यहाँ पे है नथिंग विल कम दिस सिचुएशन, अभी के लिए इस सिचुएशन से शायद कुछ आपको मिले ना, वक्त के साथ मिले, इधर कोई एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोच, कोई टफ साइकिल अप्रोच खत्म होगी, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। यहाँ पर आपके पर्सन किसी कंफर्ट जोन में स्टक हुए हैं, जैसे वो अपने आप को विक्टिम समझ के बैठ जाते हैं, और ये कंफर्ट जोन ही हुआ, ठीक है? मतलब कि अपने आप को विक्टिम कहना और अपने कुछ आगे कर, मतलब कुछ आगे बढ़ने के लिए स्टेप ना लेना या मूवमेंट ना करना, और अपने आप को विक्टिम कह के अपने आप को साइड लाइन कर लेना, ये एक बेवकूफ़ाना और अहमकाना हरकत है। आपके पार्टनर विक्टिम नहीं है, आप क्या नहीं पा सकते इस दुनिया में पाना चाहें, ठीक है? हर चीज़ पा सकते हैं अगर आपका दिल सच्चा है, अगर आप उस डेडिकेशन से, उस फोकस के साथ उस जगह मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ को आप सही करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को स्टेबल करना चाहते हैं, तो आप हर चीज़ को अचीव कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है? आपके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पेन दे दे या डिस्टर्ब कर दे या किसी तरीके का स्ट्रेस क्रिएट कर दे। आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ है जो आप पा सकते हैं, ठीक है? ओके। खैर, यहाँ पर आप चेंज यहाँ पर आएगा आपके पार्टनर के बिहेवियर में, आपके पर्सन को स्टेप आउट करने की जरूरत है। आप फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कोई फायरी क्लाइमेक्स है, या तो पहले आ चुका है या तो अब आया है, लेकिन यहाँ पर बात नहीं हो रही तो बात हो जाएगी। आपके पर्सन का कोई स्पेसिफिक रीजन है, भाई यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी रिलेटेड जो इशू है वो पास्ट का भी हो सकता है, पास्ट बैगेज आपके पर्सन कैरी कर रहे हैं, आपके पर्सन की कोई इमेच्योर एनर्जी आपके पार्टनर को, कोई इमेच्योर डिसीजन आपके पर्सन को कहीं बुरे तरीके से स्टक कर रहा है या मैनिपुलेट करवा रहा है। सामने वाला जो थर्ड पार्टी है काफी मैनिपुलेट कर रही है आपके पर्सन को या ब्लैकमेल कर रही है। आपके पर्सन के साथ एक मेंटली गेम खेला जा रहा है, आपके पर्सन को एक टोटली मेंटल स्ट्रेस और मेंटली आपके पार्टनर को इस तरीके से रेडी किया जा रहा है, आपके पर्सन अपने आप को कसूरवार माने, अपने बिहेवियर को गलत समझें, या अपने आप को ये इंसान मतलब कि अपने आप को एक वो करे, अपने आप को रीजन बनाए, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन यहाँ आएंगे तो उधर गलत
होगा उस इंसान के साथ गलत होगा, अगर उस इंसान के पास जाएंगे तो आपके साथ गलत होगा, क्योंकि आप भी बहुत इमोशनल है, ठीक है। तो आपके पर्सन थोड़ा सा जो है ना अपने आप को एक विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, एक विक्टिम एनर्जी में, इंसान समझ नहीं पा रहा, ठीक है। जो सामने वाली थर्ड पार्टी आपके पर्सन को इस तरीके से मैनिपुलेट कर रही है, आपके पार्टनर को लगे कि आपके पर्सन अगर आपके पास जाते हैं तो बहुत गलत करेंगे, ये नहीं करना चाहिए आपके पर्सन को, और इससे दुख होगा थर्ड पार्टी को, ठीक है। मतलब कि ये इंसान आपसे मैरिड है या तो थर्ड पार्टी से मैरिड है, और आपके पर्सन किसी डार्कनेस में आके स्टक हो चुके हैं, ठीक है। या तो अगर मैरिड नहीं है तो आप इस इंसान का प्रेजेंट है, या वो इंसान प्रेजेंट है, या आप पास्ट है या वो पास्ट है, ठीक है। कुछ या तो ऐसा हो सकता है इसने जिस टाइम भी आपसे मिला उस टाइम उससे भी मिला, एक साइड बाय साइड इसने उस इंसान को भी रखा, वो भी बहुत होपफुल हो गया, वो भी बहुत कमिटेड फील करने लगा, वो भी बहुत एक्सपेक्टेशन लगाने लगा, और यहाँ पर आप भी, ठीक है। तो कुछ आपके पर्सन की लाइफ में आपके अलावा जरूर है जो आपके पर्सन को हॉन्ट कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, फुली अपने आप को कमिटेड या इन्वेस्ट करने की इजाजत नहीं दे रहा, ठीक है। तो रीडिंग को यहाँ पर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब।